नमो नारायण। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ ये वीडियो है आज का कि सूर्य का राशि रत्न यदि देखा जाए माणिक्य और वह भी रूबी, तो मैं यहाँ वीडियो दे चुका हूँ मेष, सिंह, वृश्चिक व धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहता है ये माणिक्य, ये रूबी रत्न। तो आज मुख्यतः कर्क लगन वालों के लिए यह वीडियो है। तो बहुत ही अच्छा ये वीडियो, क्योंकि माणिक्य एक सूर्य का रत्न है ये, और सूर्य क्या उसका प्रभाव देता है, क्या परिणाम देता है कर्क लगन वालों के लिए। क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा का कारक है, हमारी ऊर्जा का कारक है, हमारे बल और आत्मविश्वास का कारक है, मनोबल का कारक है। अतः ये पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को दर्शाता है। यह पिता का कारक है। और हार्ट संबंधी रोग, शरीर के अंदर हड्डी रोग, नेत्रों का रोग, यह सब सूर्य के हाथ में है। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यह सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है। ये इच्छा शक्ति, नेत्र क्षमता, पराक्रम, क्रोध आदि को दर्शाता है, राजनीति को दर्शाता है। यह अपनी सिंह राशि, मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, और यहाँ मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं। जैसे ये नीच के होंगे तो आपके पिता से विवाद होंगे, झगड़े होंगे, वहीं आपके सरकारी क्षेत्रों से जो है कम ही लाभ मिलेगा। यदि सूर्य उच्च का या सिंह राशि में होता तो उसको सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलता है। ये केंद्रीय राष्ट्र के मंत्री आदि बनता हुआ देखा गया है। ये शक्ति का, ऊर्जा का एक अच्छा घोतक है। अब मूल त्रिकोण राशि में यहाँ इसका प्रभाव अच्छा रहता है। अब इस तरीके से समझते हैं कि माणिक्य रत्न किनको धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, ये सारी वीडियो है। तो यहाँ यदि आप सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं, या डॉक्टर या चिकित्सक हैं, या आपका मेडिसिन का काम है, केमिस्ट हैं, दवाइयों का काम करते हैं, या आप जैम स्टोन्स का काम करते हैं, पायलट हैं, या आप मौसम वैज्ञानिक हैं, खगोलीय शास्त्री हैं, या आपके व्यापार यदि देखा जाए पशुपालन के हैं, कृषि के हैं, सुनारियत के हैं, होटल्स के हैं, फल व्यवसाय के हैं, सूखे मेवे आदि होटल, ये सब ये सूर्य इनका ही देखा जाए आधिपत्य इसमें है। और यहाँ अब इस अध्ययन को करते हुए हम पाते हैं कि ये यदि सूर्य धनु से मकर राशि में उत्तरायण होते हैं, मिथुन से कर्क राशि में दक्षिणायन होते हैं, तो आप कैसी स्थिति में, क्योंकि इसका लालड़ी और तांबड़ा जैसे ये उपरतन है, और यदि आप बेल वृक्ष भी, आप इसकी जड़ भी मात्र पहन लेंगे तो आपका सूर्य शांत हो जाएगा। अब आयुर्वेद में तो इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि आयुर्वेद में माणिक्य भस्म तैयार की जाती है, और माणिक्य भस्म से पिष्टि तैयार की जाती है, और इन्हीं से ही यदि देखा जाए तो रस माणिक्य नामक एक मेडिसिन है जिसका प्रयोग किया जाता है। किस काम के लिए? बहुत से रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है इसका। कहाँ? चर्म रोग, सोराइसिस आदि रोग। यह एक अपने में अद्भुत ऊर्जावान, शक्तिवान ग्रह है सूर्य, और यह एसिडिटी, रक्त रोग आदि को दूर करता है। यदि आपके आंतों में प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इरिटेट बाउल सिंड्रोम है, आईबीएस है, संग्रहणी है, अपच है, अतिसार है, पाचन शक्ति को यह बढ़ाने का काम करता है। आंव आती है, म्यूकस आता है, तो ऐसे में आप लोगों को यदि कर्क राशि वाले हैं, क्योंकि कर्क राशि वाले बड़े इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, अच्छे विचारों वाले होते हैं, और ये इन लोगों को धारण करना चाहिए इस रत्न को। यह एनीमिया की कमी करता है, खून की कमी करता है, हृदय रोग दे देता है, रक्तचाप देता है। तो ऐसे में तो यहाँ सूर्य का काम यह है। लेकिन यहाँ जैसे ही आप इसका रत्न धारण करेंगे, हृदय रोगों से आप बचेंगे, रक्तचाप से बचेंगे, खून की कमी जहाँ थी, एनीमिया रोग था, वे खून WBC RBC सही कंट्रोल होंगे। पीलिया रोग, क्षय रोग, हर्निया रोग, लकवा रोग आदि में इसका काम बहुत अच्छा माना गया है इस माणिक रत्न का। और माणिक रत्न पहले एक ज़माने में राजा लोग धारण करते थे, और इसका अब ये रत्न धारण किस में करना चाहिए? यह धारण करना चाहिए सोने की धातु में, और वह भी तांबे की धातु में। और कौन सी उंगली में? अनामिका उंगली में। किस दिन? रविवार के दिन। तिथि सप्तमी होनी चाहिए।
यहाँ नक्षत्र कौन सा होना चाहिए? कृत्तिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होना चाहिए इसी नक्षत्र के स्वामी। और तारीख 1, 10, 19 और 28 इसमें धारण करना चाहिए मुख्यतः। और अब ये लाना भी चाहिए मघा नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लाना चाहिए, यह आपको कोई नहीं बताएगा। अब ये 20 डिग्री पर जब ये, यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य है विराजमान, आप अपनी कुंडली खुद स्वयं देख लीजिए, तो ऐसी स्थिति में 7.25 रत्ती पहनना चाहिए। या आपका वजन यदि 65 किलो है तो 6.25 रत्ती आपने ये रत्न धारण करना है। अब यहाँ देखते हैं कि रविवार को रवि की होरा में, सूर्य की होरा में सुबह सुबह यह रत्न धारण करना है। राहु काल में अवॉइड करें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य राहु की युति, सूर्य केतु की युति, सूर्य शनि की युति, या तुला राशि में नीच का सूर्य है, जिस भाव में बैठा है, आपने उसका रत्न धारण नहीं करना। मेष का उच्च का सूर्य है, सिंह राशि का सूर्य है, धनु राशि का सूर्य है, कर्क राशि का सूर्य है, तो इसमें आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। और वह भी यदि गुरु के साथ युति है, मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ, तो आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। तो आप कर्क लगन वालों के लिए देखते हैं, आपके लगन पे ही सूर्य विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपके व्यापार अच्छा होंगे, ऊंचा पद होगा, सरकारी नौकरियों से लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है आप यह रत्न धारण कर सकते हैं, धन की स्थिति मजबूत होगी। अब यहीं आपके द्वितीय भाव में यह सिंह राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में सूर्य विराजमान, तो ऐसी स्थिति में आपने जो है यह रत्न माणिक्य धारण करना है, आजीवन पहन सकते हैं। ऐसी स्थिति में धन की स्थिति अच्छी होगी, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, शिक्षा अच्छी रहेगी, परिवार से सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। ऐसे दौरान यही तृतीय भाव में कन्या राशि में यदि सूर्य विराजमान है, तो ऐसी में आप जो है यहाँ आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। सोने में, तांबे में आप धारण कर सकते हैं, अनामिका उंगली में। भाग्योदय होगा, पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, तो यहाँ भाइयों का सहयोग मिलेगा। यदि आप चतुर्थ भाव में सूर्य यदि नीच का होकर बैठा है तुला राशि में, तो पिता अस्वस्थ, आपकी वाणी कमजोर, नेत्रों में पीड़ा, परिवार के मुद्दे में दिक्कत आती हुई, झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं पैतृक संपत्ति पे ही। तो ऐसे में आपने सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ करना है, सूर्य का लाल वस्त्रों का दान करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब यदि पंचम भाव में वृश्चिक राशि में यदि सूर्य विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आप शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान सुख होगा, भाग्योदय होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी उस शिक्षा के लिए, संतान सुख के लिए आपने जो है सूर्य का रत्न धारण करना है, माणिक्य। यही यदि आपके छठे भाव में यदि धनु राशि में सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ आपने जो है सूर्य के पाठ पूजा मंत्र द्वारा इसको जो शांत करना है। लेकिन वह भी महादशा अंतरदशा में ये धारण कर सकते हैं। यदि लोन लेना है, मकान संबंधी लोन लेते दिख रहेंगे, क्योंकि अब यदि आपके सप्तम भाव में सूर्य है, तो ऐसे में सूर्य के व्रत रखने हैं आपने, क्योंकि यहाँ सूर्य लड़ाई झगड़े वाद विवाद पति और पत्नी में करा देगा, पार्टनरशिप व्यापारों में दिक्कतें कर देगा। ऐसे में तो यहाँ आपने जो है सूर्य के व्रत रखें और सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ करें। यही आपके अष्टम भाव में यदि सूर्य बैठा था, पाल शादी के रोग, नेत्रों के रोग, रक्तचाप के रोग देगा, तो ऐसी स्थिति में आपने जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ करें। अब यही नवम भाव में भाग्य के स्थान पर यदि आपका सूर्य विराजमान है, पाठ पूजा धर्म, आपकी हायर एजुकेशन में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट क्लियर होती दिखेगी ऐसे इस दौरान, तो यहाँ पिता की मदद और सहयोग भी मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो भाग्योदय होगा। ऐसे में तो या आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। यही आपके दशम भाव में दिग्बल होकर उच्च का होकर बैठा है, ऐसे में धनवान बनेंगे, संपत्तिवान बनेंगे, समृद्धिवान बनेंगे, यशवान बनेंगे, कीर्तिमान बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा, सरकारी IAS PCS प्रशासनिक सेवा से आपको लाभ मिलेगा। इतना ज़बरदस्त है। तो यहाँ आप जो है माणिक्य रत्न सोने की उंगली में एक अनार का दाना जैसे ट्रांसपेरेंट, कोई कटा और कोई फटा ना हो, टूटा हुआ ना हो। यही आपकी वृषभ राशि लाभ भाव में यदि सूर्य बैठा है, ऐसी स्थिति में धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठ गया, तो यह माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर आप महादशांतर दशा में ज़्यादा काम करेगा। और यही देखा जाए तो यदि आपके 12वें भाव में व्यय भाव में बैठ जाएगा, तो ऐसे में थोड़े विवाद होंगे, झगड़े होंगे, हानि होगी, खर्च होंगे, नेत्रों में पीड़ा होगी। तो यहाँ आपने सूर्य के बीज मंत्र ओम हराम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्य आदित्य नमः, सूर्य कवच आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस तरीके से सूर्य के लिए आप कर्क लगन वाले जातक इस तरीके से यह रत्न धारण करें, तो आपको लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा और काफ़ी ही आप राइज करेंगे और यह धनवान बनते दिखेंगे। तो इस तरीके से अब मैं अन्य वीडियो दूंगा रत्न इसकी जानकारी मेरे चैनल को